तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे क्रैंक सेंसर के बारे में। जो गाड़ियों में हमारा फ्लाई व्हील सेंसर होता है, जिसको हम कई नाम से जानते हैं, फ्लाई व्हील सेंसर, आरपीएम सेंसर और क्रैंक सेंसर। तो इसका वर्क कैसे होता है, ये वर्क किस तरह से करता है और गाड़ियों में ये खराब होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है और इसके खराब होने की वजह से स्कैनर में क्या कोड बनता है, आज हम इसका जो प्रॉब्लम है वो समझेंगे अपने डायग्राम के थ्रू। और इसमें किस तरह से सप्लाई आता है, किस तरह से इसमें प्रॉब्लम आती है, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो पहले तो समझ लेते हैं कि क्रैंक सेंसर जो हमारा होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो जो हमारा होता है वो 3 वायर का होता है और दूसरा 2 वायर का होता है। तो आज हमने दोनों ही वायर का सेंसर लिया हुआ है, एक 2 वायर का है, एक 3 वायर का। तो आज आपको हम इसके बारे में जानकारी देंगे किस तरह से ये गाड़ियों में काम करता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। आज हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे। ये पीछे देख सकते हैं बोर्ड में किस तरह से हमने डायग्राम को बनाया हुआ है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में एक एक बार समझाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 वायर के बारे में समझते हैं। ये हमारा क्रैंक सेंसर है जो कि गाड़ियों के गियर बॉक्स में लगा होता है। और पेट्रोल गाड़ी जो होती है, जो छोटी गाड़ियाँ होती है, जैसे वैगनआर हो गया या फिर हमारा अल्टो हो गया, ये सब गाड़ियों में जो मेन पुली होती है उसके नीचे लगा हुआ होता है। और जो हमारा बड़ी गाड़ी हो गई, जैसे डीजल गाड़ी हो गई या फिर पेट्रोल में भी कभी कभी होता है, गियर बॉक्स में ही लगा होता है। तो किस तरह से ये वर्क करता है आज हम आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 वायर के बारे में समझते हैं। जो ये हमारा देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट वाला 2 वायर क्रैंक सेंसर है। तो 2 वायर का मतलब है इसमें कितना सप्लाई आता है, कितना वोल्टेज आता है और इसके खराब होने पर इसमें क्या कोड बनेगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सब इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो 2 वायर का है, पहला वाला 2 वायर का है, उसमें जो पहले वाले पिन में आता है वो 5 वोल्ट सप्लाई आती है, 5 से 2.5 वोल्ट तक पॉजिटिव सप्लाई आती है। और दूसरे नंबर में ये हमारा ग्राउंड सप्लाई आता है 2.5 वोल्ट। ये हमारा ग्राउंड आएगा और यहाँ पे 2.5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट के आसपास पॉजिटिव सप्लाई आएगा। तो इसमें समझना ये है कि हमारा अगर 2 वायर का क्रैंक सेंसर खराब होता है तो किस तरह से इसमें गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जो हमारा 3 वायर का है, इसमें इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले 2 वायर के बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो 2 वायर में प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे कभी कभी होता है कि सेंसर हमारा जो लगा होता है गियर बॉक्स में, तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि गाड़ी में कभी वायर कट गया, कभी वायर रगड़ के शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके वजह से भी हमारी गाड़ी जो है, इसमें सप्लाई जाने की वजह से गाड़ी नहीं स्टार्ट होती है। और इसका काम होता है कि इंजन के आरपीएम को, ईसीएम को रीड करके बताता है कि कितने आरपीएम के आसपास हमारी गाड़ी रनिंग कर रही है। और दूसरा काम ये होता है कि इसके थ्रू जो है ईसीएम इंजेक्टर तक सप्लाई पहुंचाता है, इग्निशन कॉइल तक सप्लाई पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। जो 2 वायर का सेंसर है, इसमें जो करंट आता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो 3 वायर का जो सेंसर होता है, इसमें देख सकते हैं पहला जो है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी और दूसरे वाले पिन में 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, तीसरे वाले पिन में हमारा ग्राउंड आएगा। और ये भी सेम ही वर्क करता है जिस तरह से 2 वायर का, वैसे ही 3 वायर का भी है। बस सप्लाई थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे जो बीच वाला है 5 वोल्ट का जो ये सप्लाई निकालता है, इसमें 5 वोल्ट सिग्नल आएगा, हमारा सिग्नल आएगा इसमें। ये 5 वोल्ट सिग्नल ईसीएम को भेजता है। तो ईसीएम जो है हमारा क्या करता है, वो ईसीएम इंजेक्टर को सप्लाई देता है, जिससे हमारा इंजेक्टर फायरिंग करने लगता है और गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। कई बार ऐसा होता है कि ये क्रैंक सेंसर खराब होने की वजह से बहुत मैकेनिक भाई हमारे कहते हैं कि इंजेक्टर में सप्लाई नहीं आ रही है, इग्निशन कॉइल, या तो पेट्रोल गाड़ी होगी तो पेट्रोल गाड़ी में इग्निशन कॉइल पे सप्लाई नहीं आ रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा क्रैंक सेंसर में देखने को मिलता है। और क्रैंक सेंसर से ईसीएम से किस तरह से सप्लाई आता है वो भी आपको हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसके खराब होने पे, क्रैंक सेंसर खराब होने पे स्कैन के द्वारा अगर स्कैन किया जा रहा है स्कैनर से, तो स्कैनर में कोड क्या हमारा बनता है और किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें कोड क्या बनता है स्कैनर में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक बार कि इसमें कोड क्या बन सकता है हमारा स्कैनर में। अगर क्रैंक सेंसर खराब होता है तो किस तरह का कोड जनरेट करता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हम यहाँ पे P0335
पहला कोड ये हमारा हो जाता है P0335। यानी अगर क्रैंक सेंसर हमारा खराब होता है तो P0335 करके कोड आएगा, या कभी शॉर्ट सर्किट होता है तब भी कोड क्या बनता है वो भी आपको हम बताते हैं। P0335 इसके जो क्रैंक सेंसर के प्रॉब्लम आता है, जो क्रैंक सेंसर में उसमें कितने कोड बनते हैं सब आपको यहाँ पे हम बोर्ड पे समझा देते हैं। पहला कोड जो बनता है हमारा वो P0335, और दूसरा जो कोड बनता है हमारा P0336, और तीसरा जो कोड बनता है हमारा P0337। तो चौथा जो कोड हमारा बनता है P0338, और जो पांचवा कोड है हमारा P0339। ये इतने कोड हमारे जनरेट होते हैं इसमें। तो इस तरह से हम इसमें समझना पड़ता है कि कौन सा कोड किस तरफ इशारा कर रहा है, वायरिंग में प्रॉब्लम है या फिर ईसीएम में प्रॉब्लम है या फिर क्रैंक सेंसर में प्रॉब्लम है। तो इसको आप डिटेल में एक बार आपको हम समझाते हैं। ये फर्स्ट हमारा हो जाता है P0335। इसका जो कोड बनता है हमारा, सबसे पहले उसको समझते हैं। P0335 जो कोड बनता है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल। कभी कभी ये कोड हमारा 335 पे जनरेट करता है, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल। कभी कभी कोड हमारा ये जनरेट करता है, और नो सिग्नल की जगह सिग्नल एरर भी लिख के आ जाता है। एरर, कभी कभी एरर भी लिख के आ जाएगा, या फिर क्रैंक शाफ्ट सेंसर शॉर्ट टू ग्राउंड, या फिर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल एरर। ये सब कोड हमारे, ये जो चारों कोड बन रहे हैं ये हमारे क्रैंक सेंसर से रिलेटेड है। और जो इसमें लिख करके आएगा, जो स्कैनर है वो प्रॉब्लम अगर बताता है तो सॉल्यूशन भी देता है। जैसे कि यहाँ पे लिख के आ गया क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर नो सिग्नल एरर, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि सेंसर को हमें चेक करना चाहिए, सेंसर को हमको खोल के चेक करना चाहिए कि कभी कभी सेंसर पे आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। तो ये जो हमारा सेंसर है 2 वायर का, इसमें कभी कभी प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे मैग्नेट होता है, और इस मैग्नेट के अंदर कभी कभी रस्ट जम जाता है या फिर कचरा हो जाता है, यहाँ पे जमा हुआ होता है तो सिग्नल नहीं देता है। और कभी कभी होता है ये हमारा रगड़ कर वहाँ पे फ्लाईव्हील में रगड़ कर खराब हो जाता है, और कभी कभी ये टूट भी जाता है सेंसर। तो इसको कोशिश करिए कि इसको अच्छे से सफाई करके लगाने के बाद भी गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाती है। और कभी कभी होता है कि सेंसर हमको चेंज ही करना पड़ता है, और कभी कभी ये भी होता है कि हमारा वायरिंग आपस में शॉर्ट सर्किट होता है, तब भी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होती है। तो ये हमारा 2 वायर का सेंसर का प्रॉब्लम आता है। तो क्रैंक सेंसर के बारे में जो हमने आपको कोड बताया, ये क्रैंक सेंसर खराब होने के बाद ये कोड हमारा जनरेट होता है P0335, P0336, P0337, P0338, P0339। तो ये कोड तो बहुत कम देखने को मिलता है। जो हमारा परमानेंट कोड बनता है ये बनता है P0335। ये कोड हमारा ज्यादातर जनरेट होता है, जब भी प्रॉब्लम आता है तो ये कोड ज्यादा हमारा जनरेट होता है P0335। और इस कोड को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता ही दिया है। कंडीशन में आपको सेंसर चेंज भी करना पड़ सकता है, कभी कभी उस पर रस्ट आ जाता है तो उसको सफाई करके अच्छे से लगा दें, तो जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम के बारे में कि कौन सा सप्लाई कहाँ से आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो अब एक बार हम समझ लेते हैं किस तरह से ईसीएम सप्लाई देता है क्रैंक सेंसर को, और क्रैंक सेंसर से सिग्नल जो जाता है ईसीएम पे वो किस तरह से इंजेक्टर को फायरिंग करने के लिए सप्लाई देता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। सबसे पहले देख सकते हैं ये डीजल कार का है, जो हमारा है डीजल कार का जो सप्लाई होता है वो ईसीएम से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पहले वाले पिन में आता है, और दूसरे पिन पे 5 वोल्ट सिग्नल आता है, और तीसरे में ग्राउंड हो जाता है। तो जो हमारा
ये ग्राउंड है और 5 या 12 वोल्ट सप्लाई इस पे आ रहा है और सिग्नल क्रैंक सेंसर अगर हमारा ये वर्क कर रहा है, अगर ये क्रैंक सेंसर हमारा वर्क कर रहा है, फ्लाईव्हील जैसे यहाँ पे होता है इस तरह से ये हमारा फ्लाईव्हील हो जाता है और सेंसर जो हमारा होता है इस तरह से ऐसे करके लगाया जाता है और ये हमारा जो होता है यहाँ पे पिन 1 2 3 ये 3 वायर का पिन हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा फ्लाईव्हील गोल गोल में ये राउंडिंग करता है क्रैंकिंग करने पे, यानी स्टार्ट करने पे जब ये राउंडिंग करेगा तो यहाँ से हमारा जो सप्लाई आ रहा है ये सिग्नल उठा के ये जो सिग्नल है यहाँ से ईसीएम को जाएगा। तो ईसीएम को जब सिग्नल जाता है तो ईसीएम क्या करता है, यहाँ से उठा के ये इंजेक्टर को सप्लाई देता है और यहाँ से आगे माइनस प्लस जब यहाँ पे पल्स आने लगेगा इंजेक्टर पे 5 वोल्ट या 2.5 वोल्ट के आसपास, यहाँ पे 1 2 ये दो वायर का होता है इंजेक्टर। तो यहाँ पे जब हमारा सप्लाई देगा 5 वोल्ट, तो यहाँ पे जब हमारा ये सप्लाई देगा 5 वोल्ट या फिर 2.5 वोल्ट के आसपास, तो ये जब सप्लाई देगा तो इंजेक्टर क्या करेगा हमारा, ये हो गया हमारा इंजेक्टर और ये इस तरह से इंजन में फायरिंग करना शुरू कर देगा और जब ये फायरिंग करना शुरू करेगा तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी जो है हमारी वो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा जो 3 वायर का है वो इस तरह से वर्क करता है और ये डीजल कार का, डीजल कार में 3 वायर का होता है तो इस तरह से वर्क करता है। अब हम पेट्रोल कार में समझ लेते हैं जो 2 वायर का है हमारा। तो ये हमारा 2 वायर का सेंसर का डायग्राम है। तो 2 वायर का जो सेंसर होता है वो किस गाड़ियों में होता है, पेट्रोल गाड़ियों में होता है और वो लगा कहाँ पे होता है, जैसे ये इंजन की जो मेन पुली होती है, मेन पुली इसके नीचे के साइड में ये लगा होता है यहाँ पे। जैसे ये इंजन हमारा हो गया, यहाँ पुली है और पुली के पास ये हमारा सेंसर लगा होता है यहाँ पे 2 वायर का। और गाड़ी जब स्टार्ट होती है, जब इसको क्रैंकिंग किया जाता है तो यहाँ से ये राउंडिंग करके इसकी जो सप्लाई होती है वो जाती है ईसीएम को, यानी जो क्रैंक सेंसर हमारा है। जो क्रैंक सेंसर ये हमारा है, जो पहले नंबर का जो वायर है यहाँ से जाएगा ईसीएम से 5 वोल्ट, उसके बाद जो दूसरा है वो ग्राउंड जाएगा ईसीएम को। तो यहाँ से जब ये क्रैंकिंग करेगा तो इसकी सप्लाई इग्निशन कॉइल पे जाएगी, इग्निशन कॉइल पे जाएगी तो ये हमारा इग्निशन कॉइल काम करना स्टार्ट कर देगा। जब काम करना स्टार्ट करेगा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का डायग्राम क्रैंक सेंसर के बारे में। जिस तरह से हमने क्रैंक सेंसर की जानकारी दी, तो क्रैंक सेंसर जो हमारा 2 वायर का था, 3 वायर का था, उसके बारे में आपको हमने बता दिया किस तरह से उसमें सप्लाई आती है, किस तरह से सप्लाई ईसीएम को सिग्नल भेजता है और ईसीएम किस तरह से इंजेक्टर पे पल्स भेजता है या फिर इग्निशन कॉइल को एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाया है। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं और किस टॉपिक पे, किस डायग्राम के थ्रू आपको कौन से सेंसर के बारे में जानकारी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। तो और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।